वेरी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट, टॉप के आसपास से ये चीज एक्सपेक्टेड था। कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना, कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुआ, सब कुछ बताएंगे ये वीडियो में। एंड देखेंगे कल यानी कि 1 अक्टूबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, बिकॉज 2 अक्टूबर को हमारा गांधी जयंती है, तो 2 अक्टूबर को छुट्टी होने वाला है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे निफ्टी का भी कौन सा लेवल्स कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, ये चश्मा नया है, आई डोंट नो कैसा लग रहा हो नहीं लग रहा हो, बाबू भैया मत बोलना प्लीज। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड फोकस ऑन बैंक निफ्टी। एंड आई अज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में एकदम सिंपल सा बात था, हमने बार बार ये चीज डिस्कस किया था, जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए बिकॉज ऑफ बीटीएसटीज एंड ऑल, उनको ये जो सीरीज होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होने वाला है कल तक, तो मार्केट हमें अपसाइड बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। हो सकता है परसों को कवर करे, फिर ऊपर से शॉर्ट हो, मतलब बहुत सारा चीजें होने वाला है, इनको निकलने का मौका नहीं देगा। हो सकता है कल को सेकंड हाफ में आए, बट फर्स्ट हाफ में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट गैप अप ओपन नहीं जो हो जाता। तो हम कहीं ना कहीं एक व्यू रख सकते हैं कि सेल ऑन राइज हमें करके चलना है। ओके, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीजों को समझने में हमें आसानी होने वाला है। मार्केट अच्छा खासा गिरा है, अच्छा खासा रेड कैंडल का स्ट्रीक बना के गिरा है, धक धक करके गिरा है। ये एरिया के आसपास से आज सुबह सुबह निफ्टी में एक ट्रेड हुआ, यहाँ पे एक इंबैलेंस था, इंबैलेंस येलो लाइन का इंबैलेंस को मार्केट ने कवर कर दिया। ये जो लेवल था 53,100 के आसपास से यहाँ से मार्केट रिएक्ट किया, लेकिन फिर से तोड़ दिया। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे एक आईसी सेटअप है, तो आईसी के आसपास में बाइंग करने वाला हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आईसी एक्टिविटी नहीं होता है और वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी उस तरह का चीजें नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी को कहां पे कैसे क्या ट्रेड किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हायर टाइम फ्रेम से देखना चालू करेंगे। हायर टाइम फ्रेम से देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये जगह बैंक निफ्टी के लिए एक हडल वाला जोन हो सकता है। कौन सा एरिया? ये एरिया लगभग लगभग हम मान के चलेंगे 18 सितंबर का जब क्लोजिंग प्राइस था, ये एरिया के आसपास एक हडल वाला जोन हो सकता है। यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी जमा पड़ा हुआ है, काइंड ऑफ एक गैप था, गैप भी पेंडिंग फिलअप हो जाएगा और मार्केट यहाँ पे आके एक बार हडल ले सकता है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। 100-150 पॉइंट का ट्रेड होने वाला है, तो आई कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स, क्योंकि इससे क्या होगा, आरआर खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। ये जो एरिया होने वाला है लगभग लगभग, जस्ट अ सेकेंड, 52,750, 100 पॉइंट्स गिव और टेक में बोल रहा हूँ, 100 पॉइंट्स गिव और टेक, मतलब लगभग 650 से लेके 800 के बीच में। क्यों? वॉलेटिलिटी थोड़ा बड़ा है, इंडिया विक्स 6% ऊपर है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ा बड़ा है, तो रेंज भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज वॉलेटिलिटी में हमारा एसएल हिट हो सकता है। तो 52,750 के आसपास 100 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया के आसपास से मुझे कोई सिग्निफिकेंट बाइंग सेटअप चाहिए होगा। स्नाइपर हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, डब्ल्यू हो गया, ट्रेडिशनल कुछ भी हो गया, कन्विक्शनल बियर ट्रैप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, कुछ भी अगर ये एरिया से मुझे बाइंग का मिलता है तो मैं यहाँ से बाइंग करके थोड़ा सा ऊपर, मतलब लगभग लगभग 53,100 तक का मैं एक बार टारगेट रख के चलूंगा। बिकॉज यहाँ पे काइंड ऑफ इक्वल हाइज मुझे दिख रहा है, काइंड ऑफ बोल रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर आता है। सबसे मजेदार सिनेरियो यही होने वाला है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, यहाँ से रिएक्शन करके जो ये प्राइस एक्शन बनाएगा, आई एम टेलिंग यू गाइस, 100 में से 99 लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, यही सोच के उनके जहन में यही रहेगा कि ये जो रैली मिस हुआ है, इस रैली को हमें मिस नहीं करना है, और वो लोग शॉर्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे ठीक उल्टा करने वाला हूँ, बिकॉज सिंपल सी बात है, मार्केट का जो एक्चुअल लिक्विडिटी है, एक्चुअल ट्रेंड है, वो अपसाइड है। एंड अगर हम मेजर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये मार्केट में एक अच्छा खासा बैक साइड भी अगर हम देखते हैं, अच्छा खासा एरिया भी होने वाला है, जो जो ट्रेडिशनल के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो आई एम काइंड ऑफ बुलिश इन द मार्केट। अगर मार्केट 52,750 के आसपास आके डाउन साइड का भी प्राइस एक्शन बनाता है, तो वो होगा एक कन्विक्शनल बियर ट्रैप। मैं वहां पे बियर ट्रैप का एंट्री एक्टिवेट होने पे एक बार ट्रेड करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, और फिर 53,000 तक का टारगेट, 250 फिर 150 जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है। फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे और ये एरिया पे 1.5-2 घंटा रुक गया, तो मैं और बाइंग साइड पे नहीं जाऊंगा, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। कुछ अगर ट्रैप दिखेगा तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है, अगर मान के चलते आया और डबल प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं वहां पे फिर से शॉर्टिंग के बारे में ही देखूंगा। मार्केट और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है, जो मार्केट को प्रोसीड करवा के लेके जाएगा लगभग लगभग 52 के तक के लिए, जिसका पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम है। कल के लिए तो थोड़ा कम है, कल को थोड़ा ट्रैपिंग होने वाला है, कल को थोड़ा मजेदार होने वाला है, उसके बाद आने वाले टाइम पे फिर से मार्केट अपने डायरेक्शन को सेट कर सकता है। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। तो अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के लिए सिंपल सी बात है, कैरेक्टर में चेंज चाहिए होगा। मतलब मार्केट जब तक 53,180 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक मैं ऊपर बाइंग करने के बारे में सोचूंगा नहीं। हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी लेके नीचे आ जाए, तो ये ऊपर में उतना मजा नहीं आएगा। ये जोन पे हमें सेल ऑन राइज ही मैं सोचने वाला हूँ, जब तक मार्केट 53,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट का कैंडल। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस थोड़ा सा वेट कर लूंगा, लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया, कोई फ्रेश लिक्विडिटी मिल
गया, बुल ट्रैप तो मिलेगा नहीं, चलो सपोज मिल भी जाता है तो भी ठीक है, कोई स्नाइपर्स मिल गया तो मैं ये एरिया से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को 52,750 तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अब अगर गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है 52,750 के आसपास, तो ये एरिया से मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मान के चलते अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ गया, सपोज दिस तरह का कुछ बुलिश कैंडल आ गया, ठीक है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ गया और फिर उसके ऊपर निकल गया, तो मैं बाई कर सकता हूँ पीटीसी तक का फर्स्ट टारगेट, ये लिक्विडिटी सेकंड टारगेट, और सेकंड हाफ में घुमा दूंगा माल। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद डोजी टाइप का कैंडल आ गया, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा, मार्केट साइडवेज रहने का ही हाई चांसेस होने वाला है। और अगर गैप डाउन ओपन होकर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ गया, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, मार्केट पैनिक में जा सकता है, जो मेरे मतलब एक्सपर्टीज के अगेंस्ट होने वाला है, दैट्स व्हाई आई विल बी आउट। ओके, ये हो गया गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, इग्नोर फर्स्ट हाफ नहीं सेकंड हाफ में ट्रेड। बहुत बड़ा गैप अप, इग्नोर फर्स्ट हाफ नहीं सेकंड हाफ में ट्रेड। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप पे ये एक इंटरेस्टिंग जोन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल स्विंग का लिक्विडिटी है जो कि 53,360 के आसपास होने वाला है, 53,360 के आसपास होने वाला है, 53,360 के आसपास होगा फ्रेश लिक्विडिटी। तो अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है ये सारे बीच में, तो 53,360 का लिक्विडिटी अगर मुझे मिल गया, मैं यहाँ से एकदम ग्रैबिंग का एक ट्रेड लेने वाला हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, पीडीसी तक का टारगेट, ठीक है। बीच में गैप अप ओपन होगा, मजा खराब है, मैं फ्रेश लिक्विडिटी को हंट करूंगा या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर या डे स्ट्रक्चर जो भी बनाएगा उस पर ट्रेड करना पसंद करूंगा। ओके, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, आई मीन आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। वैसे भी कल मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन रहने वाला हूँ, तो लाइव भी नहीं हो पाएगा। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, हर बारी करके ट्रेड मत कीजिए, रिलैक्स पे ट्रेड कीजिए। चलिए एक बार हम निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं, निफ्टी में कहाँ कहाँ पे कैसे क्या ट्रेड बना था आज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा निफ्टी में आज एक ट्रेड हुआ था जो कि कल लास्ट आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। ये एरिया से निफ्टी एक बार रिएक्ट कर सकता है। ये कैंडल आपको देख रहा है कि रिएक्ट नहीं किया, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में इसी कैंडल ने रिएक्ट किया था। रिएक्ट करने के बाद जैसे नीचे गया, आई वॉज रेडी फॉर शॉर्ट। जैसे कैंडल क्लोज हुआ, मैं पूरा क्वांटिटी मेरा डिप्लॉय हो गया और मैं निफ्टी आईसी के आसपास मेरा सारा क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, ये एरिया के आसपास, ठीक है। रिएक्शन आया, फिर नीचे तोड़ा, फिर मैंने और यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर हमने लाइव बैठा था, मैं लाइव में मैंने यहाँ से एक बार बाइंग करने की कोशिश किया, मेरा 14-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। फिर एक स्कैल्प करने की कोशिश किया, मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। और लास्ट में फिर एक स्कैल्प मैंने किया जहां पे मेरा जितना भी लॉस स्टॉप लॉसेस था वो पूरा लगभग 16 पॉइंट का, मतलब वही सेकंड हाफ में कुछ प्रोडक्टिव हुआ नहीं। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? अगर सेम टू सेम अगर निफ्टी को हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? सबसे पहला चीज़ जो हमें निफ्टी में दिख रहा है कि यहाँ पे कैरेक्टर जो निफ्टी का है वो 1 आवर का टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 आवर का टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं परफेक्टली स्ट्रक्चर मैप करता हूँ तो उस हिसाब से मार्केट कैरेक्टर पे चेंज किया है। 4 आवर में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी मार्केट ने कैरेक्टर पे चेंज किया है। अच्छा, तो मतलब क्या है? मतलब निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग सेल ऑन राइज होने वाला है अनलेस एंड अनटिल वो पूरा घूम जाए। तो अगर मुझे निफ्टी कभी भी आने वाले टाइम पे सपोज अब बारी मजेदार आने वाला है, मजेदार इन द सेंस ऑफ मार्केट अगर सीधा वे में गिरेगा, सीधा वे में भागेगा, मार्केट अगर सीधा वे में भागेगा तो सीधा वे में गिरेगा। ये मार्केट का नेचर होने वाला है, यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। अब सीधा वे में गिरा है, अब ऊपर में उसको रोकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मुझे फोर्सफुली फिबो का लेवल्स ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो फोर्सफुली फिबो का लेवल्स अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, टॉप से लेकर बॉटम तक अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, टॉप से लेकर बॉटम, तो जो लेवल निकल के आता है वो आता है 26,050, लेकिन ये बहुत दूर है। मतलब कल को अगर मार्केट ऐसे कवर कर देगा वो वी शेप रिकवरी माना जाएगा, फिर यहाँ से और शॉर्ट करने का मेरा मन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ? मुझे इंप्रोवाइज करके फ्रेश मोमेंटम्स को देखना पड़ा, जो कि आ रहा है ये लेवल पे, ठीक है, जो कि आ रहा है ये लेवल पे फ्रेश मोमेंटम्स पे, जो कि आ जाएगा लगभग 26,000 का राउंड नंबर पे। यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है। दिस इज द रीजन वाई यहाँ पे एक 15 मिनट में मैंने एक रेड लाइन, रेड हॉरिजॉन्टल जोन मार्क करके रखा है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सपोज फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं वहां पे बाइंग नहीं कर सकता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ तक जा सकता है, आई नो 170 पॉइंट्स का जोन है, बट कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे इन द सेंस ऑफ ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर धराप, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर धराप, फिर गया। तो बहुत जाने का चांसेस है, बट आई डोंट नो हाउ कैन इट गो टू द जोन। तो इसलिए मुझे अगर वहां पे बाइंग करना होगा कि ये जोन का टारगेट है, तो मुझे चाहिए होगा कुछ एटलीस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर जहां पे मैं एक स्नाइपर फेल पाऊँ, जहां पे मैं एटलीस्ट 60-70 पॉइंट का स्नाइपर ले पाऊँ। तो वो चीज़ बिल्कुल रैंडम होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, फ्लैट मैं वेट करूंगा, कुछ छोटे टाइम फ्रेम में कुछ दिखेगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, अदरवाइज इग्नोर। ओके, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो मैं इसको तोड़ते ही शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा जोन खड़ा हुआ है। कौन सा जोन हो जाएगा? 25,725 के आसपास। ये जोन निफ्टी के लिए एक आईसी के हिसाब से काम करेगा। तो मैं निफ्टी का आईसी एक बार मार्क कर देता हूँ, लगभग 25,748। ये निफ्टी का एक आईसी है। तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो आज का लो को जैसे तोड़ेगा, इतना तो प्रोमिनेंट हमें दिख ही रहा है। लोग यहाँ पे कूद के शॉर्ट करने वाले हैं कि इतना अच्छा रैली मिस किया है, अब तो मिस करेंगे ही नहीं। और मजेदार आएगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुक गया
और फिर तोड़ा, तो मतलब लोग एकदम कूद जाएंगे यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे लोग कूद जाएंगे, और सिर्फ 70-80 पॉइंट के चक्कर में वहाँ पे एक बड़ा रैली उनको मिस हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा 25,748 के आसपास से मुझे आईसी सेटअप मिलेगा, मैं थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके पीटीसी तक का टारगेट या फिर डे हाई का जो भी बनाएगा वहाँ तक का लिक्विडिटी का टारगेट ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, या फिर आईसी का भी मैं टारगेट पंच कर सकता हूँ। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, डिस्कस कर लिया। गैप अप गैप डाउन ओपन होता है 25748 के आसपास, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से मैं एक बार आईसी एक्टिवेट होगा तो ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं। इसके नीचे गैप डाउन मैं इग्नोर कर दूंगा, और मान के चलते यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, रिएक्शन आया और फिर तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आईसी भी वाइड है। तो नीचे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है बहुत पुराना 25,480, बिल्कुल अगर यहाँ से ये आईसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो बीच का मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्टली टारगेट रखूंगा 25,500 तक के लिए। राउंड नंबर भी होगा, आईसी भी होगा और इम्बैलेंस भी होगा, यहां से मैं फिर से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूं। देखिए बहुत सारा चीजें है करने के लिए, हालांकि ये वाला जो है ये ऑलरेडी रिएक्टेड है, तो इसको मैं हटाऊंगा, इम्बैलेंस है, ऑब्वियसली इम्बैलेंस है, नॉट एन आईसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनकेस फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर और नीचे आता है गैप डाउन पे। अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है मान के चलते ये सारे लिक्विडिटी एरिया के आसपास 25,910 920, तो पहले तो एक बार ग्रैबिंग के बाद थोड़ा सा रिएक्शन आएगा, लेकिन बिकॉज गैप अप ओपन हुआ है तो सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हुआ है। ग्रैबिंग के बाद मैं डेलो का ग्रैप देखूंगा या पीडीसी देखूंगा, यहां से फिर से मैं बाई कर सकता हूं, कहां तक का टारगेट के लिए 26,000, बाद में ये आपको डब्ल्यू जैसा दिख सकता है, ठीक है। लेकिन मैं पहले उसको उस पर एंट्री बना लूंगा। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है और लिक्विडिटी लेता है, अगर गैप अप ओपन हुआ, इक्वल हाइस बना दिया और नीचे आ रहा है, तो मैं ट्रिपल क्वांटिटी से जाऊंगा, इक्वल हाइस भी है, मैं पीडीसी से बाई करके पूरा एकदम यहां तक का टारगेट लूंगा। बस खराब कब लगेगा कि अगर मान के चलते लिक्विडिटी लिया और फिर यहीं पे रुक गया, तो मज़ा नहीं आएगा। तब जब तक पीटीसी नहीं आएगा या फिर जब तक फ्रेश लिक्विडिटी नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनेगा, तब तक ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप बहुत बड़ा ओपन होता है तो मैं एक बार देखूंगा 26,000 के आसपास अगर मार्केट जाके मुझे कोई सेटअप दिखता है नेगेटिव साइड का, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, अदरवाइज इग्नोर कर दूंगा। फिर क्या होगा, वो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाने वाला है। गैप अप भी ओपन हो गया, कहाँ पे क्या कर सकता है, क्योंकि गैप अप पे अगर लोग मान के चलते ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, थोड़ा ऊपर जाके गिरा, तो वो फिर लिक्विडिटी लेने नहीं, एकदम ट्रैप करने आ जाएगा। तो उस तरह का सिचुएशंस में मैं थोड़ा देख के होश पे काम करना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर का कुछ भी सिचुएशन आएगा, अमाउंट इसके अंदर का आएगा, आई विल ट्राई टू टेक ट्रेड। मैं हमेशा एनालिसिस वीडियो आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ जिसको हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ऐसा नहीं आप लोगों को कुछ बता के मैं कुछ और करता हूँ, नहीं, आप लोगों के साथ हमेशा मैं प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट तो नहीं, बट क्या हुआ है नहीं हुआ है मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज लॉस हुआ है, मैक्सिमम टाइम मैं लॉसेस के बारे में ज़्यादा शेयर करना पसंद करता हूँ, ताकि आप लोगों को सच्चाई दिख जाए कि हर रोज़ आपको ट्रेड पे विन होना ज़रूरी नहीं होता है। मेरा 60% 65% का एक्यूरेसी रहता है, फिर भी मैं खुश हूँ, बिकॉज 1:3 1:4 का आरआर रहता है जब भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप सोचो कि आप अगर वो मुकाम तक चले गए जहां पे आप 70% एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाए और 1:5 का आरआर मेंटेन कर पाए, बट मतलब क्या होने वाला है तब, यू विल बी अनस्टॉपेबल ऑब्वियसली। तो सीख लीजिए, सीख के आराम से आहिस्ता से ट्रेड कीजिए। एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, कल को खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा लगने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।